अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। रख निकालने के लिए सिंपल मेथड और उसके साथ साथ बेसिक स्टेप्स आज हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अरख तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं गुड़ की। यस, ये है जैगरी पीसेस। गुड़ को मैंने इस तरह बारीक से पीसेस बना लिया है। तो आप यहाँ पर गुड़ का कलर भी देख सकते हैं, उतना डार्क भी नहीं है, उतना लाइट भी नहीं है, मीडियम कलर में है। सेकंड इंग्रेडिएंट ये है शुगर, जो किचन में यूज करते हैं, रेगुलर नॉर्मल शुगर। तो नेक्स्ट ये है कॉफी पाउडर। यस, ब्रू इंस्टेंट कॉफी पाउडर। टी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, पर हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ कॉफी पाउडर यूज करके। तो चलिए इस पैकेट को कट करके पाउडर को हम बाउल में ले लेंगे। तो दोस्तों इन 3 इंग्रेडिएंट्स भी हमें लेना होगा इक्वल अमाउंट में। तो मैं पहले एक बाउल ले लेती हूँ। फर्स्ट हम ले लेंगे गुड़ के पीसेस को। मैं ले रही हूँ 2 स्पून गुड़ के पीसेस को। 3 इंग्रेडिएंट्स मेजर करने के लिए 1 ही स्पून का यूज करें। तो नेक्स्ट शुगर भी हमें लेना होगा 2 स्पून। मैं इंग्रेडिएंट्स को इतने कम क्वांटिटी में क्यों ले रही हूँ, इसका रीजन मैं आप लोगों को फाइनल में बताऊंगी। तो देखिए 2 स्पून कॉफी पाउडर। अरख प्रिपेयर करने के लिए ये एकदम सिंपल मेथड है। जो पहली बार अरख प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर स्किप किए बगैर कंप्लीट से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें लेना होगा टीन का डिब्बा या सिल्वर का डिब्बा। तो देखिए ये है टीन का बॉक्स या टीन का डिब्बा, जो मैं हमेशा यही डिब्बे का इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर यानी सेंटर में रखने के लिए हम ले लेंगे कोई भी कप। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये देखिए टी कप हैंड ब्रेकेबल। आप चाहे तो इसके रिप्लेस में स्टील की ग्लास भी सेंटर में रखने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट से मिला हुआ मिक्सचर को साइडों से इस तरह डाल देंगे। अरख के रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अरख नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो को ना स्किप किए बगैर कंप्लीट से देख लीजिएगा। ये मेथड हर कोई फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम सिंपल प्रोसेस है। इस तरह कप के अराउंड जितना भी हमारा मिक्सचर था, तो देखिए हमने डाल दिया। अब देखेंगे इसके ऊपर रखने के लिए बाउल चाहिए। तो हम इसके ऊपर रखने के लिए किस तरह का बाउल चाहिए, तो ये देखिए जो इसका बेस रहेगा यानी नीचे वाला शेप इस तरह राउंड शेप में रहे, क्योंकि जितना भी भाप ऊपर जाएगा यहाँ सेंटर में कलेक्ट होके डायरेक्ट हमारे कप में गिरने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हमें चूज करते वक्त इस तरह का एक राउंड शेप में, चाहे बाउल हो या भगोना हो या ओल्ड कढ़ाई हो, जो भी हो, पर इस तरह राउंड शेप में रहे और वो हमारे टीन के डिब्बे पर इस तरह फिक्स बैठे। तो आप उस तरह का बाउल चूज करके इस पर रख दें। तो नेक्स्ट चलते हैं किचन में। ये देखिए बाउल कितने अच्छे से टीन के डिब्बे के ऊपर सेट हो गया। अब हम इस ऊपर वाले बाउल के अंदर डालना होगा वाटर। यस, हमें नॉर्मल वाटर यूज करना होगा। तो नेक्स्ट अब हम कर देंगे गैस को ऑन। हमें रखना होगा एकदम लो फ्लेम पर। यस, 10 से 15 मिनट के लिए हमें रखना होगा एकदम लो फ्लेम पर। तो देखते हैं आफ्टर 15 मिनट्स के बाद। अगर आपको डाउट आ रहा है कि अरख आ रहा है या नहीं, तो हम बीच में एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह लाइट से साइडों से भाप आना शुरू हो गई है। तो हम देखते हैं आफ्टर 10 मिनट्स के बाद ये पक रहा है या नहीं, अरख निकल रहा है। ये देखिए कितना बेहतरीन अरख निकल रहा है। तो देखिए साइडों से भाप आ रही है, यानी इसका मतलब और टाइम लगेगा। तो फिर से हम देखेंगे। देखिए आफ्टर 5 मिनट्स के बाद यानी कंप्लीट से 15 मिनट हो गए हैं। तो फिर से हम देखेंगे। ये देखिए साइडों से मिक्सचर कंप्लीट से जल गया और सेंटर में
कप के अंदर अरक भी कलेक्ट हो गया। ये देखिए ड्रॉप वाइज किस तरह गिर रहा है। इस तरह ड्रॉप वाइज गिरकर सेंटर वाले कप में अरक कलेक्ट होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमें इमीडिएटली इसको नहीं निकालना होगा, क्योंकि इसके अंदर हीट रहेगी। जितनी देर ये हीट रहेगा उतनी ही देर ये ड्रॉप वाइज गिरते रहेगा। तो देखिए ऑफ करने से पहले 1-2 सेकंड इस तरह फ्लेम को हाई फ्लेम पर रखकर ऑफ कर दे। इससे ये होता है कि जो भी बचा कुचा रहेगा अरक जो नहीं जला वो भी जल जाएगा। तो चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखते हैं ठंडा होने के बाद यानी कूल होने के बाद देखिए अभी थोड़ा थोड़ा गर्म ही है। ये देखिए हमारा अरक कितना बेहतरीन कलर में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस स्टेप के पास ध्यान रखना होगा कि हमें ध्यान से इस कप को बाहर निकालना होगा, क्योंकि हम इधर उधर करेंगे तो अरक गिर जाने के चांसेस रहेंगे। अरक को लेकर मैं इतना डिटेल में क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अरक नहीं निकल रहा है, हमें ना कोई एक सिंपल प्रोसेस बता दीजिएगा। तो आज मैंने आप लोगों से एकदम सिंपल प्रोसेस शेयर कर रही हूँ। अरक के अंदर मैदा को हम बाद में मिक्स करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टीन के डिब्बे को किस तरह क्लीन करें। डिब्बा कंप्लीट से ठंडा हो जाने के बाद देखिए इस तरह एक कोई भी लंबा सा स्पून ले ले और जस्ट इस तरह ब्रेक करते जाएं, वो इजीली रिमूव हो जाएगा साइडों से। जिस वक्त आप अरक निकालें उसके बाद डिब्बा कंप्लीट से कूल होने के बाद इमीडिएटली आप इस तरह डिब्बे को क्लीन करके रख लें, क्योंकि फिर से हम रीयूज कर सकें डिब्बे को। ये देखिए बिस्किट्स की तरह क्रंची पाउडर बनकर निकल गया। डिब्बे को ना हम कंप्लीट से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि साइडों में जितना भी लगा हुआ रहेगा वो सब कुछ इजी से निकल जाएगा। इसको ना हम वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वॉश करेंगे तो फिर से ये गीला हो जाएगा। और साइडों में देखिए ये टीन रहने की वजह से हाथों को कुछ वॉश करते वक्त प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बस हम इस तरह सिंपल से स्पून से ही ब्रेक करके इस तरह क्लीन कर दें, फिर हम इसको इजीली रीयूज कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियोस में यानी अरक निकालते वक्त यही टीन का डिब्बा इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए इसको हम साइड में रखते हैं और ये है हमारा क्रंची पाउडर, यानी इतना क्रिस्पी होने के बाद ही ये इजी से निकल जाएगा। अगर ये कंप्लीट से नहीं पका तो वो डिब्बे को ही चिपक कर रहेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं ये कप की। तो ये किस तरह क्लीन होगा, डोंट वरी, बस आप इसको ना वाटर के अंदर भिगा कर रख दें। एक 3 to 4 आवर्स के लिए इसको नॉर्मल वाटर में इस तरह भिगा के रख दें। नेक्स्ट अब देखेंगे मैदा फ्लोर को ऐड करेंगे अरक के अंदर। तो दोस्तों ये इतना अरक निकला कि मुझे इतने अरक की जरूरत नहीं है, बस हम 1 या 2 स्पून अरक ले लें, काफी हो जाएगा नेल्स पर कलर आने के लिए। जी हाँ, थोड़ा सा अरक भी काफी होगा हमारे नेल्स पर कलर आने के लिए। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को मेरे नेल्स दिखाऊंगी बिफोर अप्लाई। मेरे नेल्स पर नेल्स मेहंदी लगी हुई है, पर देखिए जो बेसिक नीचे रहेगा वहाँ पर वाइट कलर के यानी न्यू नेल ग्रोथ होने की वजह से वाइट कलर में है। अप्लाई करने के बाद किस तरह कलर आएगा देखेंगे। तो देखिए बस मैं यहाँ थोड़ा सा ही मैदा फ्लोर को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अरक की क्वांटिटी भी बहुत कम है। तो ऐड करने के बाद देखेंगे तो देखिए और थोड़ा मैदा फ्लोर लगेगा। तो दोस्तों आप अपने लिए यानी सेल्फ पर्पस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसी तरह जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तब इस तरह लिटिल बिट अमाउंट में अरक लेकर मैदा फ्लोर ऐड करके अप्लाई करें। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने फिंगर से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। इतने कमेंट्स आते हैं कि ये बेकार प्रोसेस है, अरक नहीं निकल रहा है, कलर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा वीडियो अगर लंबा ही हो पर आप लोगों को कंप्लीट से समझ में आ जाए, वीडियो को एंड तक देख लीजिए, मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी।
तो देखिए इतना ही पेस्ट है, पर हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हवा लगी, एयर लगने की वजह से ये सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको छोटी सी डिब्बी लेकर उसके अंदर पेस्ट को डालकर, चाहे इस डिब्बी को आप रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं या आप चाहे तो फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। पर याद रखें इसका जो कंटेनर रहेगा वो एयर टाइट कंटेनर रहना जरूरी है। तो देखिए मेरी फिंगर का कलर, जस्ट मैंने पेस्ट को मिक्स करने के लिए फिंगर का यूज किया, उतनी ही देर यानी विद इन सेकंड्स में देखिए इसका कलर किस तरह चेंज हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाई करने का प्रोसेस। तो यस, बेटर रिजल्ट आने के लिए आप नेल्स मेहंदी के पेस्ट को नाइट टाइम, यस बिफोर स्लीप आप अपने नेल्स पर अप्लाई करें, क्योंकि नाइट टाइम अप्लाई करने से नेल्स मेहंदी हमारे नेल्स पर मिनिमम 7 to 8 आवर्स ये नेल्स मेहंदी का पेस्ट हमारे नाखूनों पर आराम से चिपक कर रहेगा, यानी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा अगर हम कंपेयर करेंगे तो डे टाइम से। तो दोस्तों थोड़ा मैं यहाँ पर अपने स्किन पर भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि इसका कलर नहीं आ रहा, कलर नहीं आ रहा। एक्चुअल में ये नेल्स मेहंदी है, इसको हम स्किन पर नहीं लगाते, पर टेस्ट पर्पस आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखेंगे नेक्स्ट डे, यस ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग किस तरह पेस्ट सूख गया है और कितना अच्छे से ये नेल्स पर चिपक गया है। तो हम बस इसको इस तरह रिमूव कर दें। नेल्स मेहंदी के अंदर स्पेशली मैदा फ्लोर को ही ऐड करने का रीजन भी एक है कि वो इलास्टिसिटी जैसा चिपक कर रहता है, तो इसलिए हम अक्सर मैदा फ्लोर को ही प्रिफर करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने वीडियो में बताया था स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, वैसे ही आप भी प्रिपेयर कीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट आएगा। अरख नहीं निकल रहा है, हो सकता है स्टार्टिंग में 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है, पर आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और जो भी छोटे छोटे टिप्स रहेंगे उसको फॉलो करते हुए अरख को निकाल लीजिएगा। बहुत ही प्यारा अरख निकलेगा। आपको एक बार अच्छे से अरख निकला मतलब कलर नहीं आने का तो सवाल ही नहीं होता। जी हाँ, अरख निकालने के बाद हम उसके अंदर मैदा फ्लोर ऐड करेंगे तो 100% कलर आएगा। ये देखिए फाइनल में मेरे नेल्स का कलर बस एक ही बार मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो देखिए कितना अच्छे से कवर हो गया। और ये देखिए स्किन पर जो मैंने लगाया हुआ था टेस्टिंग पर्पस, नेल्स पर आप देख सकते हैं बिफोर किस तरह थे मेरे नेल्स के कलर, अब किस तरह हो गए हैं, और जो नीचे बेसिक वाइट कलर में थे वो भी कवर हो गए हैं। बस एक बार मैंने अप्लाई किया अपने नेल्स पर। अरख को लेकर जितने भी डाउट्स रहेंगे, यानी अरख नहीं निकल रहा है, वेस्ट है, बेकार है, उन लोगों के लिए ही स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है सिंपल से। यस, एकदम सिंपल स्टेप्स है, बस आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कप को क्लीन करने का प्रोसेस भी बता ही देती हूँ। डिप करके रखने के बाद एक 4 to 5 आवर्स के बाद देखिए ये भी कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। दोस्तों मुझे ना एक 3 से 4 कमेंट्स बार बार पूछे जा रहे थे कि अरख निकालने के बाद ना हमारे बाउल खराब हो गए, प्लेट्स खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गए, इसको क्लीन करने का भी हमें बता दीजिएगा। तो इसीलिए क्लीनिंग का जो प्रोसेस रहेगा उसको भी मैं आज इसी वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बर्तन हो, बाउल हो, कुछ भी हमारे खराब नहीं होंगे, बस हम उसको ना इमीडिएटली लाइक टीन के डिब्बे को हम इमीडिएटली वॉश कर ले। और सेंटर में हमने जो कप रखा हुआ था वो ज्यादा ब्लैक कलर हो जाता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा भीगने के लिए टाइम लगेगा, और जैसे वो भीगेगा यानी अच्छे से वाटर में डिप करके रखने की वजह से इस तरह क्लीन हो जाएगा। तो जो हमने अरख प्रिपेयर करने के लिए यूज किया था, चाहे टीन का डिब्बा हो, सेंटर में रखा गया कप हो, ऊपर वाला बाउल हो, हम इसको क्लीन करने के बाद रीयूज कर सकते हैं। चाहे आप जितने बार भी अरख प्रिपेयर करना चाहते हो इसी प्रोसेस में आप प्रिपेयर कीजिएगा और इसी तरह वॉश कर लीजिएगा। आप जितने बार चाहे उतने बार रीयूज कर सकते हैं।
तो मुझे अब बता दीजिएगा कि कौन से बर्तन खराब हो गए और कौन से बर्तन वेस्ट हो गए। आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वीडियोस को कंप्लीट से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स का यूज किया था। यस, 2 स्पून लिए थे गुड़ के, 2 स्पून लिए थे शुगर के, 2 स्पून लिए थे कॉफी पाउडर के। तो मैंने इतने कम क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स लेने का रीजन क्या है, देखिए सेंटर में जो कप को हमने रखा था उसको डायरेक्ट रखा, यानी कुछ भी कप के नीचे बेस नहीं रखे, हमने कप को डायरेक्ट सेंटर में रख दिए। अगर हम साइडों से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो पकते वक्त यानी उबलते वक्त ये होता है कि कप को ओवरलोड कर देगा। सारे इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर पका हुआ कप के अंदर उल्टा यानी रिवर्स आके कप के अंदर गिरेगा, तो उसको हम अरख नहीं कहते। अरख वो होता है कि जो भाप के जरिए बाउल तक जाए और बाउल के जरिए रिवर्स आके कप के अंदर कलेक्ट हो, उसको हम अरख कहते हैं। तो यही रीजन था हमने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लेने की। अगर सारा मिक्सचर ओवरलोड होकर ग्लास के अंदर आ जाएगा तो उसका मतलब है बना हुआ सारा अरख बिगड़ जाएगा, हम उसको यूज नहीं कर सकते, यानी उसका मतलब है वो कंप्लीट से बिगड़ गया मेथड। तो दोस्तों इसलिए याद रखें, बेसिक से सिंपल से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं आप तो सेंटर में कप को डायरेक्ट रख रहे हैं तो साइडों से थोड़ा ही मिक्सचर यूज करें। अरख थोड़ा आए या ज्यादा आए पर साइडों से मिक्सचर थोड़ा ही क्वांटिटी में डालें। ज्यादा अरख निकालने के लिए हमें क्या करना होगा मैं आगे वीडियोस में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो देखिए मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ अपने नेल्स पर, क्योंकि और थोड़ा डार्क कलर हो जाए। वैसे डार्क कलर ही आया है और एक बार अप्लाई करने से नेल्स का कलर और डार्क हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स में कहते हैं कि जोया दीदी आपके नेल्स के जैसा कलर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों प्लीज जो भी वीडियो रहा, अगर आप लोगों को प्रिपेयर करने का इंटरेस्ट रहा तो वीडियो को कंप्लीट से देख लीजिए। अगर आप स्किप करते रहेंगे तो क्या होगा, जो छोटे छोटे टिप्स रहेंगे वो आप लोग मिस होते रहेंगे। मेरे नेल्स का कलर नहीं, आप जितने बार अप्लाई करते रहेंगे उतने ही प्यारा कलर आ जाएगा और मेरे से भी अच्छे यानी डार्क से डार्क नेल्स का कलर आ जाएगा। तो नेल्स मेहंदी को अप्लाई करने का टाइम बेस्ट टाइम है नाइट टाइम अप्लाई कर लीजिएगा बिफोर स्लीप, क्योंकि हम डे टाइम पे 1-2 से 3 बार लगाने से बेहतर होगा कि एक रात लगाए कंप्लीट से बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। तो इसका कलर यानी नेक्स्ट डे किस तरह रहेगा वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप बेसिक से नेल्स मेहंदी, अरख, पेस्ट किस तरह लगाना, बाउल क्लीनिंग सब कुछ समझ में आ गया। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट दिन का रिजल्ट, यानी 2 टाइम्स मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो अब देखेंगे सेकंड बार रिमूव करने के बाद इसका कलर किस तरह आएगा। तो दोस्तों देखिए इसका कलर कितना डार्क हो गया है, तो मैं आप लोगों को वॉश करके बताऊंगी और क्लियर से समझ में आ जाएगा। ये देखिए किस तरह डार्क हो गया है। अगर आप चाहें तो और अप्लाई कर सकते हैं और डार्क हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए नेल्स का कलर किस तरह था बिफोर एंड 2 टाइम्स अप्लाई करने के बाद किस तरह चेंज हो गया है। और मैं आप लोगों को ना ये देखिए पेस्ट भी बताऊंगी और इतना बचा हुआ है, इसको ना मैं और 2 टाइम्स अप्लाई कर सकती हूँ। थोड़े से अरख में कितना डार्क कलर आ गया। तो फ्रेंड्स नेल्स मेहंदी को पेस्ट के रूप में आप लोग भी बाय करना चाहते हो तो इस तरह बॉक्स रूप में अवेलेबल है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो नेल्स मेहंदी के पेस्ट को भी बाय कर सकते हो, या अगर आप चाहे तो अरख को भी बाय कर सकते हो। अरख को हो या नेल्स मेहंदी को हो, बाय करने के लिए मुझसे कांटेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।